how the concept of motherhood changed in today's society compared to the past. Concept has never changed and will never change. For the world, the concept of motherhood is the same. You can read literature, you can read poems. You find that there is one note about motherhood. So, loving care, in short, there is much to be explained. Within these two words, we cannot confine the concept of motherhood. But whatever it is constant. The expression has changed and that has to change. So, अभी जो मैंने किया, आपसे बात की, उसमें मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया, पूरा डिटेल बताया नहीं, क्योंकि ये विषय गणित का विषय नहीं है। 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं, कभी 5 या 3 नहीं होते। ऐसा ये नहीं है कि पूरे संसार की धारणा करने वाली तो कुटुंब में पूरे कुटुंब की धारणा करने वाली है, सबसे अधिक शक्ति युक्त, इसलिए सबसे अधिक सहनशील। परंतु परिस्थिति के कारण या गलतफहमी के कारण जो घुटन थी, वो घुटन को समाप्त कर अपने पूर्ण कर्तृत्व से खुद की, कुटुंब की और राष्ट्र की उन्नति करने वाली, ये स्वरूप उसका प्रकट होने की दिशा में। और वो एक्सप्रेशन चेंज होना चाहिए। कैसे करना चाहिए ये आपको अपना अपना तय करके करना है, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं गया, लेकिन दिशा ही है। दूसरा प्रश्न है एम प्रमोदा जी से, हाउ कैन वी इनकलकेट जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एडोलसेंट एंड सेव देम फ्रॉम जेंडर कंफ्यूजन्स। अब ये जरा कठिन विषय है मेरे लिए। ये जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? I don't know. All responsibilities are to be shared equally with all individuals. क्योंकि देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जेंडर वाइज अलग अलग नहीं होती, वो हमारी सबकी एक है। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब पर है, वो केवल महिलाओं पर नहीं, केवल पुरुषों पर नहीं है। और कुछ अर्थ है तो मुझे उसका पता नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी होती है, मिलकर करने का काम है। और जेंडर का कंफ्यूजन क्यों होता है? तो जो नेचुरली विकसित होता है उसको हम सांचे में बिठाने का प्रयास करते हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपनी परंपरा में नेचुरली विकसित होता है, वो तय करता है, वो हो जाता है। हम अगर उसको बिठा के कहेंगे देखो भाई तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम विचार करो, वो आयु है क्या उसकी विचार करने की? फिर हम कहेंगे 72 जेंडर है, उसमें से तुम्हारा कौन सा है खोजो, और कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको डेवलप होने दो, वो अपने आप उसको ध्यान में आएगा, वो एक्सप्रेस भी करेगा, सामान्य प्रवाह में मिल जाता है। अथवा कुछ विशेषता ऐसी है तो उसको कैसे अकोमोडेट करना, उसकी मेथडोलॉजी भी है, उसका उपयोग करना, कंफ्यूजन नहीं रहने देना। उस कंफ्यूजन के पीछे एक ये भी बात है कि यार करते हैं और प्रवाह में सीधे सीधे ठीक हो जाता है, ऐसा होने देंगे तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है। जेंडर कंफ्यूजन हो ऐसी स्थिति बहुत लोगों की नहीं है, बहुत एक मिनिस्कल माइनॉरिटी है, वो नहीं छुपा रखते हैं, बताते नहीं। ऐसा कहने के बाद भी जो नंबर निकलेगा वो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। रेस्ट ऑफ द सोसाइटी कैन इजीली मैनेज। और इसलिए इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं डालना चाहिए। उनका नेचुरल डेवलपमेंट हो रहा है और उनका जो भी एक्सप्रेशन है उसको एकोमोडेशन मिल रहा है, इतना देखने का अपना काम हमने करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है डॉक्टर स्मृति चित्ता जी से, वी राइटली फोकस ऑन एम्पावरिंग आवर गर्ल्स, बट हाउ शुड मदर्स रेज यंग बॉयज टुडे so that they become emotionally secure, compassionate, respectful men who could follow the beautiful and rich Indian family values and encourage the woman in his life to love forward in this era along with him.
इसका उत्तर तो मैंने भाषण में दे दिया है ना। तो वॉट एवर यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी, यू हैव टू सेट योर ओन एग्जाम्पल। उसका अनुकरण वो करेगा। दूसरा है, उसको आकार देते समय, शेप अप करते समय आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू करेगी, करना चाहिए। बच्चों का पैम्परिंग नहीं करना चाहिए, आजकल वो हो रहा है। वो बाहर खेलना नहीं, क्योंकि धूल अंदर जाती है, इन्फेक्शन होता है। विदेश के कुछ लड़के आए यहाँ पर, बच्चे एक रात रहे तो मच्छरों ने काटा। उनके समवयस्क अपने बच्चे भी, यानी भारत में जो पले बड़े ऐसे बच्चे भी थे, उनको भी मच्छरों ने काटा। इनको तो नींद में पता ही नहीं चला, किसी ने काटा, कभी नींद में हाथ चला दिया तो एक आड़ा मरा हुआ मच्छर गाल पर चिपका हुआ ऐसे मिला। उन बच्चों को जितने मच्छरों ने जहां जहां काटा था वहां वहां लाल दाग गिन सकते थे आप, कहाँ कहाँ काटा है। अभी क्या है, आदत की बात है। दोनों को मलेरिया नहीं होगा, लेकिन ये ओवर पैम्परिंग का जमाना है ही। तो आप अपने बच्चों को वीक मत बनाओ, थोड़ा उसको घुलने मिलने दो। जरा ठेला ठेली करेगा, चार मारेगा, चार खाएगा तो पक्का बनेगा। थोड़ा प्रकृति के सानिध्य में रहने की आदत लगाओ उसको। इसके जितना अवसर आज उपलब्ध है उतने पहले नहीं थे, फिर भी हम लोग ये कर लेते थे। आज उपलब्ध है, वो जाना भी चाहेंगे, हम लोग उनको रोकेंगे, ये नहीं करना। दूसरा, इमोशनल सिक्योरिटी का प्रश्न क्यों आता है, तो हम उसको इनसिक्योर कर देते हैं। 10वीं है, इतना परसेंट, देखो 92% के नीचे नहीं चाहिए। हाँ, अरे भाई, हर बच्चा डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर बनेगा क्या? और सब ऐसे बन जाएंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा? और हर बच्चा नौकरी खोजने जाएगा तो रोजगार किसको मिलेगा? लेकिन हम उनको जबरदस्ती ड्राइव करते हैं, उसकी एक्यूमेन बिना देखे, उसकी एप्टीट्यूड क्या है उसका पता लगाओ। हाँ, जो इस एप्टीट्यूड का है, तुमको इच्छा है जूता सिलाने की, जूता सिलाना सीखो, मेरी कोई उसमें बाधा नहीं है, तुम जो चाहो वो करो। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि जूता सिलाना सीखोगे तो ऐसा सीखो कि लोग कहेंगे पूना शहर में जूता खरीदना है तो तिलक जी के लड़के से खरीदना। आप उसको क्या करना है वो मत बताओ, जो करेगा एक्सीलेंट करो भाई। और नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, एक्सीलेंस इज एन अचीवमेंट बाय स्टेप्स। ऑल ऑफ ए सडन चले गए ऊपर, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अधिकांश उसमें वो गर्मी के दिनों में गोल घूमता है ना चक्कर, तो एक ऐसा सूखा पत्ता भी उसमें मिल गया तो आकाश तक उठ जाता है। अधिकतम ऐसे होते हैं। कुछ की होती है प्रतिभा, वो जाते हैं टिकते भी है, लेकिन अधिकतम गिर जाते हैं आंधी के साथ। तो उसको कोई बात नहीं, नॉट फेल्यूर बट लो एम इज क्राइम। करने दो उसको जो करना है, उसको मदद करो अच्छा होने में। एक घर में गया तो बच्चे थे, 10वीं की 8वीं की आयु, 2 बच्चे थे। किस स्कूल में जाते हो? तो उनका स्कूल में नहीं जाते, हम घर में सीखते हैं। तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ, हम इनकी इच्छा के अनुसार इनको सिखा रहे हैं। जो बड़ा बेटा है वो पहले उसने फिजिक्स की पुस्तकें लाई, फिर 15 दिन के बाद उसको लगा ये अपने बस की बात नहीं, तो उसने कहा मैं म्यूजिक सीखता हूँ। ऐसे कहते कहते अब स्पोर्ट्स का अभ्यास कर रहा है, वो हम उसको करने देंगे। जो उसको करना है उसमें एक्सीलेंट बनो, उसमें तुम्हारा जो कुछ बनाना है करियर वगैरह बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये भी एक शिक्षा का प्रकार है और मुझे लगता है अपने हाथ में है। इसके अभाव जो उत्पन्न हुए वो हमारी नीति के कारण ही उत्पन्न हुए, और इसलिए इस प्रकार से उनको सिखाना चाहिए। और क्या है? चौथा प्रश्न है कृषाश्री बाबूजी से।
If contemporary motherhood is to be celebrated, should not society first transform the conditions under which women become wives and mothers? Many young women hesitate to marry or have children. Cultural changes are not necessary. By culture, you don't mean the outward expression. नाच, गाना, कविता, साहित्य, ये एक्सप्रेशन है, वो समय के अनुसार बदलता है, बदलना चाहिए, परंतु इसके पीछे जो वैल्यू है दैट इज रियल संस्कृति. ये कल्चर इज ए मिस ट्रांसलेशन. नेशन इज मिस ट्रांसलेशन ऑफ राष्ट्र. कल्चर इज मिस ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृति. रिलीजन इज मिस ट्रांसलेशन ऑफ धर्म. संस्कृति शाश्वत है, वो नहीं बदलेगी. वो मनुष्य संस्कृति है, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, हिंदू संस्कृति है. उसको वेदों में कहा है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा. वो वैश्विक संस्कृति है, क्योंकि उसके सारे फंडामेंटल्स ये इटरनल है, इसलिए उनको नहीं बदलते, लेकिन उसका एक्सप्रेशन जरूर बदलना चाहिए. तो महिलाओं के सम्मान का, उनके आदर का एक प्रतिमा है श्री राम, एक पत्नी व्रती. दूसरा प्रतिमा है श्री कृष्ण, 16,108 नारियों का प्रति. तो एक्सप्रेशन बदला है, लेकिन उद्देश्य वही है. एक पत्नी के प्रति प्रामाणिक रहो. क्यों? क्योंकि आप उसको भी आग्रह करते हो पति के प्रति प्रामाणिक रहो. दोनों का होना चाहिए. मनुष्य समान है, स्त्री पुरुष भेद नहीं है. और कृष्ण ने 16,108 विवाह क्योंकि इसी के लिए किए कि उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा था नरकासुर के जेल में रहने के कारण. अभी समाज में इनको स्थापित करना है तो कौन करेगा? तो ये सब मेरी पत्नियां हैं, विवाह कर दिया तो उनको एक स्टेटस प्राप्त हुआ. तो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का पोषण, महिलाओं का सम्मान, यही मूल्य है. एक्सप्रेशन समय के अनुसार बदले. ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए. और ये मैंने भाषण में कहा है, इसलिए प्रश्न पहले ही खारिज हो गया था. अगला प्रश्न है, क्या महिला को अपनी प्रतिष्ठा और सुरक्षा के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है? इंडिपेंडेंस नहीं, फाइनेंशियल प्रोविजन जरूरी है. और अगर महिला को कोई साथी नहीं है, किसी कारण बिछुड़ गया, तो फिर इंडिपेंडेंस भी जरूरी हो जाता है. अपने यहाँ पर महिलाओं को विवाह के समय स्त्री धन देते थे, दोनों तरफ से मिलता था, और उस पर केवल और केवल उसका ही अधिकार होता था. उसी के लिए वो प्रोविजन है. इन केस some calamity happens, she should not be stranded in the stream of life. She should be protected. She should be able to do something. ये उद्देश्य था. तो ये प्रोविजन तो होनी ही चाहिए. उसका उपयोग करने की बारी किसी पर न आए, ऐसी सदिच्छा के साथ भी ये कहना पड़ता है कि आ ही गई तो इंडिपेंडेंस भी आवश्यक है. और उस प्रोविजन का क्या करना, ये उसी का अधिकार है, उसी को उसका इंडिपेंडेंस है. उसका अकाउंट दूसरा कोई चलाए, ये ठीक नहीं. अगला प्रश्न है सी सरिता जी से. हाउ कैन अ मदर इवॉल्व इन हर लाइफ इन दिस करंट सेंचुरी ऑन द बेसिस ऑफ धर्म, मॉरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस? Without dharma and moral values, there is no evolution of man or woman. तो evolution यानी क्या है? अच्छा होना ना. पैसा ज्यादा मिलना ये अलग बात है. पैसा ज्यादा मिलने से आदमी अच्छा नहीं होता. आदमी को साधन प्राप्त होते हैं. वो नहीं चाहिए ऐसा नहीं, वो भी चाहिए, लेकिन इवोल्यूशन मनुष्य को मनुष्य बनना चाहिए, इसमें है. नहीं तो बायोलॉजिकली मनुष्य पशु है. पशु बदल नहीं सकता अपने आप को, वो मनुष्य नहीं हो सकता, देव भगवान नहीं हो सकता. वो जितना पशु है उतना ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है. लेकिन मनुष्य विचारवान होने के कारण नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, ऐसे भी हो सकता है. और नर करनी करे उल्टी तो नर पशु बन जाए, ये भी हो सकता है. इसलिए इवोल्यूशन उसको मानते हैं जिससे नर नारायण होता है. तो ये तो धर्म और मॉरल वैल्यूज के कारण ही होता है. तो ये प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए
कि हाउ कैन ए मदर इवॉल्व इन लाइफ इन दिस करंट सेंचुरी ऑन द बेसिस ऑफ धर्म एंड मॉरल। वास्तव में ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि एनीवन हु वांट्स टू इवॉल्व कैन इवॉल्व ओनली ऑन द बेसिस ऑफ धर्म एंड मॉरल वैल्यूज। सब समाजों के अपनी अपनी मॉरल वैल्यूज है। ये जड़वाद और इंडिविजुअलिज्म, इसके कारण सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मॉरल वैल्यूज है। और इवोल्यूशन तभी होता है जब उन पर वो खड़े होते हैं, तो हमको इसी से होगा। एम मुनी समता जी पूछती है, somehow I feel like as there is no respect for a housewife role in the society, and moreover in family itself women are working, independent, earning, which is a nice change, but in that race women are struggling with the guilt of, are we missing a valuable phase of motherhood? Being tired, stressed out, are we really giving it enough time to our kids and self-care? Women are totally becoming exhausted. In household chores, in-laws and husband are still expecting major role from women. Out of all these struggles, women and eventually kids and family again are struggling. So if this is the reality, we have to change it. This is not required, this is not expected. This is inimical to what we want. So together we have to strive by educating people, by putting our own examples, and always pioneers, they have to suffer. So with that capacity to suffer, we have to change the situation. It is not your or mine situation, it is situation of the society. So society must change. Therefore, we have to strive to that aim. That is why we say Yuganukul Matratva. We don't say simply Matratva. Matratva is there, it is eternal. But its expression changes. It should change. It must change. Therefore, it should be Yuganukul. For that we have to strive together to bring about the change in the society. Secondly, during this process, don't harbor in your mind this feeling of guilt. You are earning money not as your hobby. You are earning money not as your own benefit. You are earning it for your family. So why should you be guilty? Why should you feel guilty? And in such cases, the family should be educated. Bringing up children is a joint responsibility. In every family it is a joint responsibility, but here then that's a responsibility is to be shared in an increasing proportion by others also. And that happens if we talk in the family, something degraded. Normal is that, ये हमको बताना पड़ेगा. नहीं, हमारा ध्यान सब पर है और सब मिलके सबको संभालना है. ये बात अगर हो गई तो थोड़ा बहुत कुछ त्रुटि रह गई होगी वो भी ठीक हो जाएगी. लेकिन रह भी गई तो उसमें आपका दोष नहीं है. तो मन में कोई अपराध बोध बिल्कुल नहीं रखना. लेकिन बिना कारण दोनों ने नौकरी नहीं करना, ये ध्यान में रखो. आप ऐसा करेगी कि आप पैसा कमाएगी और पतिदेव बच्चों को संभालेंगे तो भी चलेगा मुझे. लेकिन अगर आवश्यकता नहीं है तो कमाई नहीं करना. बच्चों पर ध्यान देना. उस समय करते हैं बहुत सी अच्छा जॉब करने वाली वगैरह छोड़कर आती है, बच्चे बड़े होते तक नहीं करती, बाद में फिर लग जाती है. ये भी होता है. लेकिन इन एनी केस डोंट फील गिल्टी. आज के सत्र का अंतिम प्रश्न. आजकल परिवार के सभी सदस्यों में वर्क कल्चर खत्म हो रहा है. हर हाउस होल्ड वर्क के लिए सर्वेंट होते हैं. इससे आलस बढ़ रहा है. इस स्थिति को कैसे बदला जाए? हम शुरू करें जैसे अपने स्नान के बाद हम स्नान करते हैं, उसके बाद अपनी बनियान हम खुद तो उठाने 5 मिनट तो लगता है. हम भोजन के बाद अपने घर में डाइनिंग टेबल से अपनी थाली जहाँ रखनी है, वॉश बेसिन हो या कुछ हो, हम खुद उठा के रख दें.
अब आप रूंगा ऐसे उनको ललक रहती है, इसलिए हम करने लगे तो वो करने के लिए आते हैं, तो उनको सिखाना। घर का बगीचा वगैरह ऐसी बातें, घर का बगीचा वगैरह ऐसी बातें उनको सिखाकर उनकी जिम्मे छोड़ देना, वो करते हैं। ऐसी आदतें जब लगाते हैं तो फिर उनको स्वनिर्भरता का महत्व ध्यान में आता है, अपनी मेहनत का महत्व ध्यान में आता है, और वो इस सारे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं सुखासक्त हो गए, साधनों का उपयोग ज़्यादा करते हैं, मोबाइल पर हम भी कैलकुलेशन करते हैं। हमको तो पहाड़ी याद है ना, बच्चों को नहीं है, इसलिए वो मोबाइल देखते हैं। लेकिन हमें क्या हो गया, 27-3 कितना, तो हम भी मोबाइल निकालते हैं 27-81। अरे भाई याद किया है तुमने बचपन में, तो हमारे एग्जाम्पल से ये बात हो जाएगी। आजकल हो रहा है, आजकल हो रहा है, ऐसा हम बहुत मामलों में कहते हैं, वो आजकल नहीं, वो कल शुरू हुआ है, इसलिए आज हो रहा है, ये ध्यान में रखना। धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति अपने प्रयत्नों से नई संस्कारित पीढ़ी तथा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान जरूर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है।